तो यहाँ पे क्या लूफी वर्सेस इमो का राउंड 3 स्टार्ट हो गया, या फिर यहाँ पे इस बैटल को कोई दूसरा बंदा ज्वाइन करने वाला है, या फिर हम लोग यहाँ पे जॉय बॉय को लूफी के बॉडी को टेक ओवर करते हुए देखने वाले हैं। इसी के साथ में वन पीस चैप्टर 1191 के रिव्यू हमारे सामने है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि धीरे धीरे हम लोग आगे चल के ब्रेक डाउन करेंगे। तो ब्रेक डाउन करते हैं। तो होता क्या है कि लास्ट चैप्टर में हमें अगले चैप्टर का थोड़ा सा हिंट्स दिया गया था, जो कि गबान जब लूफी से बोलता है कि आगे फेट क्या होगा, ये मतलब लास्ट चैप्टर में जो बोल के रखा था वही सेम यहाँ पे भी होगा, या फिर हो सकता है कि टाइटल भी हो जाए। तो यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे मेन फोकस ये होता है कि जो प्रीव्यू है वो यहाँ पे ये चीज पे मतलब फॉलो करेगा, वो है सेटलिंग थिंग्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब कि जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो लोग यहाँ पे अपने चीजों को यहाँ पे सेटल करने वाले हैं। और उसके नीचे में यहाँ पे एडिटर जो है वो बता रहा होता है यहाँ पे लूफी जो है वो फ्रीडम को यहाँ पे रिसिम्बल करता है, और वहाँ ईयर 5 है वो व्हाइट है। तो यहाँ पे वो जो व्हाइट फॉर्म है वो यहाँ पे लूफी के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। इमू जो है वो पावर ऑफ डार्कनेस है उसको रूल करता है। तो यहाँ पे जो डार्कनेस वाली बात है वो इमू के लिए कही गई है। इसी के साथ में हम लोग अर्ली हिंट देखते हैं, जो कि पहला हिंट है। यहाँ पे मार्को जो है वही जो ओनिगाशिमा वाला सीन था, जहाँ पे वो बोलता है कि इट्स टाइम फॉर द स्टार्स टू टेक द स्टेज। मतलब कि जो मतलब विंग्स है फ्यूचर पायरेट किंग है लूफी के, तो वो दोनों यहाँ पे अपने फाइट को मतलब आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली ये चीज हो सकता है क्योंकि हमने लास्ट 3 चैप्टर्स देख के रखा है। हमने यहाँ पे जोरो और सांजी को उतना मतलब स्क्रीन टाइम या फिर उतना ज्यादा चैप्टर्स में देखा नहीं है जितना हमको देखना मतलब पहले चैप्टर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली ये होगा कि अब लूफी की तो आर्ट ऑलरेडी लगी है, यहाँ पे हम लोग सांजी और जोरो की फाइट को देखें। और सांजी और जोरो की फाइट को यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमने देख के रखा लास्ट चैप्टर में यहाँ पे भाई जोरो जो यहाँ पे जिस अटैक से वहाँ पे उसने किंग को डिफीट किया था, और किंग जो है वो लगभग एडमिरल या फिर वाइस एडमिरल के ऊपर मतलब उतने ही आसपास लेवल में आता है जिसको वहाँ पे उसने डिफीट कर दिया था। भाई यहाँ पे जो समर्स है वो उस अटैक को एकदम हंसते खेलते रोक देता है, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। मतलब वो बंदा प्रॉपर मॉन्स्टर है। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पे उसकी फाइट को यहाँ पे हो क्या रहा है और फाइट चल कैसी रही है। और इसी के साथ में हम लोग अगर एक्चुअल जो ऑफिशियल प्रीव्यू है जिसके बारे में चैप्टर पहले ही चलता रहेगा उसके रिलेटेड हम लोग देखें, तो यहाँ पे लूफी जो है वो इमू से डायरेक्ट फाइट करने की मतलब फाइट में एंगेज करेगा राउंड 3 में। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि वो एंगेज करेगा कैसे, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट चैप्टर में वो बस पड़ा हुआ ऐसे ही बस जवान को घूरते हुए ओल्ड मैन बोलते हैं के साथ में वो मतलब चैप्टर वहीं पे एंड हो जाता है। सो लूफी यहाँ पे क्या मतलब उसका यहाँ पे कोई दूसरा मतलब पावर अप होगा। अगर तुमने ये चीज नोटिस नहीं की या फिर है तो मैं तुम्हें एक और बार मैं उसमें रिमाइंड करना चाहूंगा कि लूफी यहाँ पे जब उसको यहाँ पे रिमाइंड कराया जा रहा है, फिर बताया जा रहा है कि जॉय बॉय है, जॉय बॉय ये है, जॉय बॉय वो है, और इमो उसको बार बार बोल रहा है कि तो जॉय बॉय नहीं है। यहाँ पे लूफी डायरेक्ट उसको डिनाई कर रहा है कि मैं जॉय बॉय नहीं हूँ। तो बार बार जॉय बॉय वर्ड सुनते सुनते या फिर लूफी के उसको डिनाई करते कि मैं जॉय बॉय नहीं हूँ, इन सब के साथ में क्या वो जो डेविल फ्रूट है उसके मतलब डेविल फ्रूट यहाँ पे उस वर्ड को सुनते सुनते के साथ में क्या वो यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, क्या वो इमो को देख के यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, क्या यहाँ पे वो डेविल फ्रूट अवेकन होगा। सो हाँ मोस्ट लाइकली ये चीज हो सकती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पता है कि जो जोन टाइप डेविल फ्रूट है उसकी अपनी खुद की विल होती है, अनलाइकली लोगिया और मेरिनोशिया टाइप डेविल फ्रूट इसकी अपनी खुद की विल होती है जो बाद में अवेकेंड होती है। और अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे लूफी का जो फाइनल गियर 5 है वो यहाँ पे उसका टोटल अवेकेंड फॉर्म ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हमने ज़ाज़ा रेनगॉड यहाँ पे तुम लोग देखो तो इसके जो ऊपर में है हमको पता है कि जो एक्चुअल में अवेकेंड फॉर्म होता है उसके यहाँ पे प्रॉपर रिंग बनता है, लेकिन यहाँ पे लूफी के में कोई रिंग नहीं बन रहा है। यहाँ पे इमो को हम लोग देखें तो उसके में यहाँ पे रिंग बन रहा है, लूफी का रिंग नहीं बन रहा है। सो अभी अगर हम लोग एक्चुअल में देखें जो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है कि जो मोस्ट रिडिकुलस पावर है वो है इसी डेविल फ्रूट का पावर टोमोगोनोमी का। सो ये जो डेविल फ्रूट है ये डेविल फ्रूट यहाँ पे लूफी को एक्चुअल में पता नहीं है कि डेविल फ्रूट आखिर में कर क्या सकता है, उसको पता है ही नहीं कि आखिर में उसकी पावर्स है क्या। अगर तुम लोग थोड़ा सा भी मतलब कॉमन सेंस लगाओ तो इससे अभी तक हमें सिर्फ 3 यूजर दिखाए गए हैं, एक है सन गॉड निका, एक है जॉय बॉय, एक है लूफी। सन गॉड निका क्योंकि वो जॉय बॉय से भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, उस टाइम पे वो ही रूलर था, उसको किसी ने डिफीट नहीं किया था। और जो जॉय बॉय है वो विल को आगे में फॉलो करके जाता है, जो कि उसने डेविल फ्रूट को इतना आगे लेके गया। और वो भाई उसको मतलब इमो ने यहाँ पे बस बिट्रे करके या फिर कोई सा भी मतलब डर्टी गेम प्ले करके यहाँ पे उसको हराया था। उसकी औकात नहीं होती कि वो जॉय बॉय को यहाँ पे कुछ कर पाए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो उसकी हाकी को सेंस करके वहाँ पे अपने घुटनों पे आ जाता है, तो सोचो उसकी क्या औकात है जॉय बॉय के सामने। और यहाँ पे जो तीसरा बंदा जो उसके डेविल फ्रूट को यहाँ पे विल कर रहा है वो है लूफी। तो सोचो जब इतने पावरफुल बंदे यहाँ पे उस डेविल फ्रूट को यहाँ पे वो लोग यूज कर चुके हैं, उसके सक्सेसर रह चुके हैं, और वो लोग इस डेविल फ्रूट के साथ में इतने ज्यादा पावरफुल थे, तो क्या लूफी
यहाँ पे एक तुच्छ से आदमी के सामने मतलब ऐसे ही मत चला जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा जब गवान यहाँ पे उसको डायरेक्ट इतना ज्यादा अपोज कर रहा था, उसको सीधा सीधा उसको डांट रहा था या फिर तो बता रहा कि भाई तू कितना वीक है, तेरे बस की बात नहीं है यहाँ पे पायरेटिंग बनना, तू घर से आ जा, ऐसा सा जब वो बोल रहा था तो यहाँ पे लूफी जो है वो बहुत ज्यादा मतलब गुस्से में आ जाता है या फिर सीरियस हो जाता है। तो इसी के साथ में क्या पता डेविल फ्रूट जो है वो उसके बॉडी कवर में टेक ओवर करे या फिर उसको और ज्यादा नेक्स्ट लेवल का पावर प्रोवाइड करे। और लास्ट हमने देखा था कि लूफी जो है वो बोल रहा था कि हील अप मतलब उसकी इमेजिनेशन में यहाँ पे हील अप वाली, यहाँ पे हीलिंग वाली पावर्स भी है, हीलिंग वाली पावर्स भी है। तो यहाँ पे वो हील भी तो हो सकता है, लेकिन उसको इमेजिन करना या फिर उस डेविल फ्रूट को यूज करना नहीं आ रहा है यहाँ पे लूफी को। और इसी के साथ में अगर मैं अपने कुछ थॉट्स बताऊं तो मैं तो यहाँ पे यही बोलूंगा कि यहाँ पे लूफी जो है वो या तो कोई पावर अप ले आए, अगर तुम लोग उसको गियर 6 बोलोगे भी तो वो भाई वो गियर 6 है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लूफी उसको वो उसने अपनी इमेजिनरी मतलब चीजों के साथ में बस अपने मर्जी से, क्योंकि उसे मजा आता है ऑब्वियसली, तो उसने उसको ऐसे मतलब गियर 1 गियर 2 गियर 3 गियर 4 गियर 5 गियर 6 ऐसे मतलब बोल सकता है। लेकिन एक्चुअल में जो जॉय बॉय था और सन गॉड निका था वो लोग मतलब ऐसा गियर 6 वगैरह ये सब ऐसा नहीं बोलते थे, वो लोग जो इमेजिन करते थे वही होता था। तो यहाँ पे लूफी अगर मान लो कोई दूसरी पावर के यहाँ पे इमेजिन करके अनलॉक करेगा तो उसको अगर वो गियर 6 बोल भी देता है तो वो उसको गियर 6 बनाएगी नहीं, वो गियर 5 की पावर, गियर 5 के पावर में हर चीज आती है। तो यहाँ पे हम लोग उसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब मेन सिंपल सी बात है कि लूफी जो है यहाँ पे किसी भी तरीके से अपने पावर को पावर अप करे या और वो इमो के यहाँ पे डिफीट करे, या फिर यहाँ पे कोई ये इस बैटल को दूसरा बंदा ज्वाइन कर ले, या तो सैंक ज्वाइन कर ले या फिर रेवोल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन कर ले या ब्लाइव वेट कर ले, कोई भी कर ले, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस कर ले। क्योंकि भाई यहाँ पे लूफी के बारे ऑलरेडी लग चुके हैं। और मैं एक और चीज यहाँ पे रिमाइंड करना चाहूंगा, इमो जो है उसके पास में टाइम कम है। लास्ट चैप्टर हमने देखा था जब गवान से वो फाइट करने वाला होता है तो उस बंदे से मतलब वो हाँफने लगता है और थोड़ा सा मतलब ब्लीड भी करने लगता है, उसकी हालत जो खराब हो रही है, मतलब वो अपने मरीज हुआ पैलेस से बाहर रहने के लिए नहीं बना है। मैंने अपने पैरेट वाली थ्योरी में बता के रखा है कि वो कैसे मतलब उस मरीज युवा में मतलब ऐसा पिंजरे के मतलब रूप में वहां पे वो बंदी पड़ा है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो इमो है की हालत खराब हो चुकी है और सैंक जो है उससे मरीन फोर्ड वाले इंसिडेंट्स के बाद में जैसे कि वॉर एंड होने वाली होती है या फिर एंड करने के लिए वो आता है, वो बंदा फिर से हरामीगिरी करेगा और दोबारा से ऐसे ही आएगा। और इसी के साथ में तुम्हें कुछ लगता है, तुम्हें कुछ बातें बतानी है, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मिस कर दी है, फिर मुझे कुछ चीजें जाननी चाहिए, तो तुम कमेंट सेक्शन खुला है, तुम आराम से बता सकते हो। भाई तुम लोग देखते हो और लोग क्या पता दोबारा से भी देख लेते होगे, लेकिन तुम लोग कमेंट वगैरह करते नहीं, लाइक भी नहीं करते यार। तो देखते हैं, तुम लोग कर देना अगर तुम्हें देखने में अच्छा लगा, और तुम्हें अगर मेरी बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी, थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और तुम्हें जानना है कि आखिर में मेन पावर अप कौन सी चाहिए तो तुम ये वाली वीडियो दे सकते हो, और यहाँ पे कौन आने वाला है तो जानना है तो तुम ये वाली वीडियो देते हो। बाकी किसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए